हमारे पास ऑलरेडी 2-3 आ चुके हैं। कुछ दो दोस्तों ने थैंक्स कहा है, गुड वर्क सर, उस्मान ने कहा है थैंक यू सर, थैंक यू गाइस, आई एम रियली हैप्पी दैट यू गाइस आर एंजॉयिंग, और अल्लाह करे आप लोगों को इससे कुछ फ़ायदा हो, ये आप लोगों के लिए ही है। मैं इसीलिए ये एफर्ट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में ये एफर्ट पहले कभी हुई नहीं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हमारे लड़के, हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं, प्रॉब्लम ये है कि उनके दिमाग में कुछ गिराहें लगी हुई हैं, जिसको हमने आपको प्लीज़ तशरीफ रखिए, आपके बैठे सारे, उनके जहन में कुछ ऐसे लॉक्स लगे होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो उनको रोका हुआ भी उन्होंने होता है और उनको कंफ्यूज भी किया होता है। स्नूकर में रोक नहीं सकता, बेसिकली उसकी कंफ्यूजन या उसका पैनिक एस्पेक्ट होता है प्लेयर का, जो कि उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि वो आगे नहीं जा सकता। और राजा मुदस्सर भी हैं, वालेकुम अस्सलाम राजा, आपका थैंक यू वेरी मच, आप आए। मेरा एक और पेज रह गया, मैं चाहूँगा कि आप लोग इस तमाम जो आज की हमारी डिस्कशन है इसको अपने पेजेस पे शेयर भी कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सकें हमारी डिस्कशन से। तो सेकंड दीजिएगा। तो प्लेयर्स की जो मैंने आपसे जिस तरह कह रहा था कि प्लेयर्स के कुछ ऐसे सवाल जवाब, ऐसे जहन में कुछ चीज़ें फंसी हुई होती हैं जो कि उनको क्लियर समझ नहीं आ रही होती है, क्या करें। वो ईयर आफ्टर ईयर कोशिश करते रहते हैं, स्नूकर खेलने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि स्नूकर कोशिश से नहीं बल्कि एक प्रोसेस के थ्रू, एक टेक्निक के थ्रू आती है। मैं उस दिन अपने एक स्टूडेंट को बता रहा था कि स्नूकर में भी बहुत सी ऐसी स्टेजेस हैं जो कि मुख्तलिफ प्लेयर्स मुख्तलिफ वक्त में फंस जाते हैं, जूनियर प्लेयर्स, सीनियर प्लेयर्स और फिर मास्टर्स, यानी 40+ या जो मोस्ट सीनियर प्लेयर्स होते हैं जो कि हमारी एज के होते हैं। वी ऑल लव स्नूकर, ये चीज़ तो तय है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इसको किस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करेंगे, हम क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे, इसके बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। होता ये है कि जब हम लोग यंग होते हैं हम केयर नहीं करते, हमें लगता है कि हमारे पास 200 साल की ज़िंदगी है, लंबा टाइम है, हमें कोई इशू नहीं है, हमें किसी ने क्या कहना। फिर जब हम मिड एज पे पहुंचते हैं, 25+ या 20s में आते हैं, फिर हम सोचते हैं, अगर हम स्नूकर प्लेयर के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, कि हम ये सोचते हैं कि यार हम क्यों आगे नहीं बढ़े अभी तक, क्यों नहीं बढ़ पा रहे। तब हम थोड़े से पैनिक हो जाते हैं कि यार मैं इतनी उम्र हो गई है, उसने ये टाइटल विन कर लिया, चाइना ने ये विन कर लिया, ये मैं ये नहीं कर सका, वो नहीं कर सका। तो उसमें क्या होता है कि हमने पहला टाइम वेस्ट किया होता है अपनी गलतियों की वजह से, अपनी इग्नोरेंस की वजह से, कि हम इग्नोर कर देते हैं एस्पेक्ट्स को कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमें बेहतर कर सकती हैं हमारी गेम को, गेम की एबिलिटी को, गेम की स्किल्स को। फिर जब हम एक एज पे आते हैं तो वहाँ पे आके हम फंस जाते हैं कि जनाब अब हम क्यों नहीं कर सके। फिर तीसरी वर्जन आता है जो हम लोगों का होता है 35, 40 या 37, 38 में आ जाते हैं। 40 में जो अचीवमेंट्स नहीं कर सकते वो बिल्कुल ही डिसहार्ट हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि बस जी बस अब हमने क्या करना है यार, छोड़ो जी, ये वो बच्चे भी माशाल्लाह उनके हो जाते हैं जो मैरिड होते हैं सारे, तो वो उन पे तवज्जो में भी देना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनका एक प्यार जो एक होता है, या उनका जो जहन में कॉन्सेप्ट होता है, जो एक कसक होती है कि यार ये क्यों नहीं मैं कर सका, क्या नहीं कर सका, ये चीज़ें को उसको मेरा ख्याल है कि मरते दम तक शायद उसके जहन में रहती हैं, क्योंकि स्नूकर एक प्यार की तरह है एक प्लेयर के लिए, इट्स अ लव। तो ये हर किसी को हो नहीं सकता। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूंगा, आई वांट टू जॉइन द एकेडमी, अब्दुल रज़ाक कह रहे हैं यू आर वेलकम। अच्छा, मैं साथ साथ बीच में कमेंट्स भी आपके गपशप करते रहेंगे हम, और आपके जो सवालात हैं वो भी हैं। हाँ, इस सवाल से सबसे पहला जो ज़रूरी एक हमारे एक बहुत अजीज़ दोस्त भी हैं और हमारे रेगुलर स्टूडेंट भी हैं, सैफ अब्बास साहब, उनको हम तमाम द स्नूकर जिम और अपने तमाम दोस्त और देखने वालों की तरफ से हैप्पी बर्थडे का मैसेज देते हैं। उनकी बर्थडे है और उनके बेटे ने ख़ास तौर पे मुझे जैन अली ने और साइम अली ने कहा था कि आपने उनको ज़रूर ऑनलाइन हैप्पी बर्थडे कहना। तो दिस इज़ अ बिग हैप्पी बर्थडे टू सैफ अब्बास एंड many happy returns of the day, and I hope you enjoying your family dinner and party। और केक हमने भी खाना आपसे वो लेके आइएगा कल। अच्छा जी, खैर आगे चल के हम बात करते हैं कि हमने आज जिस टॉपिक में मैं बात कर रहा था, मैंने 3 चीज़ें डिस्कस की हैं। वो है हमारी पहली
थोड़ा सा मैं बोर्ड को सेट कर लूँ। थैंक यू फैसल। अच्छा, हमारे पास अब जूनियर्स हैं, फिर हमारे पास कैटेगरीज आ गई सीनियर्स की, फिर हमारे पास कैटेगरीज आ गई सीनियर मास्टर्स की। ये तीन बेसिकली जो आपको ऑप्शंस मैंने दिखाए हैं, इसमें आपने ज़हन में रखना है कि हमने एज लिमिट फॉर प्लेइंग स्नूकर। बड़ा अच्छा सवाल है राशिद साहब का आ गया, खान राशिद साहब का, कि जी एज ऑफ प्लेइंग क्या है। स्नूकर के हवाले से मैं इसमें जिमी वाइट को कोट करूंगा। उससे एक जगह पर उसने बात की थी, उसने कहा था कि जब तक प्लेयर खड़ा हो सकता है और उसको नजर आ रहा है वो स्नूकर खेल सकता है। तो स्नूकर की कोई एज नहीं है, एज लॉन्ग एज यू आर एंजॉयिंग। अगर आपने उसको एंजॉय करना छोड़ दिया, फिर समझ लें कि आपकी एज है या नहीं है, यू आर नॉट सपोज टू प्ले और आप नहीं खेल सकते। अब हम चलते हैं आगे। मैं बात कर रहा था कि हमारा जूनियर सीनियर्स मास्टर्स। अच्छा, ये जूनियर्स में सिर्फ एज वाइज जूनियर्स ही नहीं, बल्कि मैं इसको गेम वाइज जूनियर्स भी कह सकता हूँ कि जो खेल तो 4-5-6 साल से रहे हैं, लेकिन गेम उनकी एक जगह पर स्टक है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। जो हमारे पास सीनियर्स हैं कि वो हैं जिन्होंने कुछ टाइटल्स विन किए हैं, लेकिन वो अब ये समझ लें कि टॉप लेवल पे नहीं जा पा रहे, स्टक है कि हम किस तरीके से आगे बढ़ें, क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस तरीके से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, कुछ 1-2 टाइटल्स भी जीत लेते हैं, 40, 50, 70, 80, समटाइम 100 भी मार लेते हैं ब्रेक, लेकिन फिर भी वो अचीव नहीं कर सके स्टैंडर्ड जो उनका होना चाहिए। थर्ड आता है सीनियर मास्टर्स। वो हमारी अपनी कैटेगरी है, मैं भी उसमें हूँ, जो 40 प्लस हो जाते हैं, 37, 38 से अब आ जाते हैं, तो उनका इंटरेस्ट किस तरीके से कायम रह सकता है, तो इसके ऊपर थोड़ी सी हम आज बात करते हैं। उसके साथ साथ हम हनान खान साहब ने कहा अमेजिंग पर्सन, अमेजिंग टैलेंट। थैंक यू वेरी मच हनान, दिस इज ऑल फॉर यू, आई एम लविंग यू गाइस। और ये आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ, मुझे कोई वो क्या हासिल होना है, सिर्फ यही है कि मैं अपना इल्म जो है आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ, अपनी नॉलेज और अपना 30 साल का स्नूकर का एक्सपीरियंस, फिर मेरा प्लेइंग एक्सपीरियंस, फिर उसके बाद मेरा कोचिंग एक्सपीरियंस जो कि हो चुका है, और उसके बाद सर्टिफिकेशंस और पढ़ाई और इस पर रिसर्च और साइकोलॉजिकल अप्रोच, ये सारी चीज़ें जो है मैं देना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं सीनियर मास्टर्स में दाखिल हो चुका हूँ। सो आई नीड टू मेक श्योर कि मेरी जितनी भी ज़िंदगी रह गई है वो मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस और टैलेंट शेयर करूं आप यंगस्टर्स से, ताकि वो हासिल कर सकें वो अपॉर्चुनिटीज़ जो हम नहीं हासिल कर सके, जो मैं नहीं कर सका अपने वक्त में। मेरे बहुत से ऐसे मेरे एज के दोस्त हैं जो ये मानेंगे कि हाँ वाकई हम लोग हासिल नहीं कर सके, इस लैक ऑफ आवर सीनियर प्लेयर्स इंटरेस्ट, या सीनियर जो हमारे कोई उस ज़माने में तो हर कोचेस थे भी नहीं, उनके इंटरेस्ट ना होने की वजह से। तो अब हम बात कर रहे हैं जूनियर्स की। देखिए, होता ही है कि हम लोग ऐसे जूनियर प्लेयर, हम लोग क्लब में आते हैं और एक्साइटेड होते हैं, 2 तरीकों से एक्साइटेड होते हैं। एक तो ये कि हमने गेम खेलनी है, जल्दी से हमने देखा था रॉनी को, ट्रम्प को, इसको उसको, हमने जाके उसी तरीके से सेंचुरीज मारनी शुरू कर देनी है, और बस ये 5-7 दिनों का काम है और हम प्लेयर बन जाएंगे। तो पैनिक सबसे पहले हमारी जो इसमें आती है चीज़, वो आती है हेस्टीनेस जो है, ये सबसे बड़ा जो है ना, इसको ज़हन में रखें कि इसको आप नो कर दें जिंदगी से। स्नूकर में कोई चीज़ जल्दबाजी में नहीं होती। आपने तमाम प्रोफेशनल्स को देखा है, तमाम प्रोफेशनल्स अपना टाइम पूरा करके फिर उस लेवल पे पहुंचते हैं जो उनको चाहिए होता है। दूसरा इसमें पॉइंट आपके पास आ जाता है इग्नोरेंस। फैक्ट को इग्नोर कर देते हैं कि टाइम गुजर रहा है और हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सो इग्नोरेंस में वेस्ट ऑफ टाइम ये ऐड कर लेते हैं कि टाइम वेस्ट कर देते हैं इसमें। टाइम वेस्ट, ये 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हमने हर सूरत में एज ए जूनियर प्लेयर हमने ज़हन में रखना है, जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं, अंडर 20 हैं, इवन गेम वाइज भी जो जूनियर है, कि हमें हेस्टीनेस से कुछ हासिल नहीं होगा। हेस्टीनेस का मतलब होता है, मैं तुम्हें बताऊं, जल्दबाजी, इससे कुछ हासिल नहीं होना।
सेकंड इग्नोरेंस, कि हम इसको इग्नोर कर दें कि यार दूसरे जो प्लेयर्स अच्छा खेल रहे हैं वो क्यों इतनी जल्दी इतना अच्छा खेल रहे हैं, कि उन्होंने को क्या क्या अच्छे काम या कौन कौन से वेज ऑफ प्रैक्टिस यूज किए हैं जिसकी वजह से वो इस लेवल के ऊपर गेम खेल रहे हैं। तीसरा हमारा टाइम वेस्ट, दोस्त आ गए, गप्पे आ गई, हमें कोई इतनी शॉट सीख ली है, अब हम तमाम दोस्तों को वही शॉट्स दिखा रहे हैं, वही शॉट्स खेल के दिखा रहे हैं और हर शॉट को कोशिश कर रहे हैं कि वही उसी तरीके से मैं खेलूं। खासतौर पे स्क्रू बैक हमारे प्लेयर्स को जब आता है तो हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, उसी तरह जिस तरह साइकिल चलानी पहली दफा बच्चा सीखता है लड़का तो वो एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है उसका दिल करता है मैं रात को भी साइकिल चलाता रहूं, ख्वाब में भी, और होता भी है, मैं वो चलाता रहा हूं बचपन में, है इट्स अ फैक्ट, क्योंकि वी लव इट। तो इसी तरह बिकॉज ऑफ द लव टाइम वेस्ट करते रहते हैं। अब इसमें से कैटेगरी एक वो भी है जो कि अराउंड 4, 5, 7 इयर्स भी है, लेकिन वो जूनियर्स में खेल रहे हैं। जूनियर्स में मींस के गेम वाइज जूनियर, नॉट द एज वाइज बट द गेम वाइज। उनका एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट जो है ना वो यहाँ पर आके स्टक कर जाता है, ये वाला, बिकॉज वो टाइम वेस्ट कर बैठे हैं। अब चूंकि वो यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे तो वो क्या कर रहे हैं, वो आपस में सेंचुरी खेल ली, पॉइंट स्नूकर खेल लिया, हल्ला गुल्ला कर लिया, रोज जा रहे हैं 4 घंटे 3 घंटे मैक्सिमम। स्नूकर प्लेयर अगर स्नूकर क्लब जाता है तो 2 घंटे स्पेंड करता ही करता है। मैंने नहीं देखा आज तक एक फ्रेम के लिए कोई स्नूकर प्लेयर आया, कोई भी नहीं हो सकता। सो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 days a week 4 days a week 6 days a week, some people are doing it 7 days a week जाया कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि यार हमें वो काम करना चाहिए जिसकी वजह से हमारी गेम बेहतर हो। मैं कुछ मैसेज भी ले लूँ और फिर मैं थोड़ा सा आगे भी बढ़ते हैं। सर ब्रेक बिल्डिंग बेहतर करने का क्या तरीका है, फरीद जट साहब कह रहे हैं, और उसके अलावा है वी आर ब्लेस्ड बाय यू, थैंक यू वेरी मच हनान, नाउ आई वांट टू जॉइन योर एकेडमी, वो कह रहे हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा सा मुझे साथ साथ चलने दें। अच्छा ओके, कमेंट्स चल रहे हैं, आपने कोई डिलीट तो नहीं किया ना? चल रहे हैं, नहीं वीडियो चल रही है, कोई इशू नहीं। सॉरी ये थोड़ा सा टेक्निकलिटीज है, आपको पता है इंटरनेट की वजह से हमारे। सॉरी लैपटॉप ऑफ हो गया, चार्जिंग लगा लेना। अच्छा तो अब हम ये ब्रेक बिल्डिंग का जो तरीका है फरीद, मैं आपको अभी बताता हूँ थोड़ी देर में बेहतर करने का क्या तरीका है, ये इसी में जवाब आ जाएगा। आखिर में मैं थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा इसके ऊपर जवाब देने में, फिर हम डिटेल्स में चलेंगे आगे इंशाल्लाह। अच्छा अब हम आते हैं, एक तो कैटेगरी है आपकी, ठीक है जी, जूनियर्स में। अब सीनियर्स हमारे जो है वो क्या कर रहे हैं, हमारे सीनियर जो जिन्होंने कुछ 1-2 टाइटल्स लोकल विन किए हैं या मुख्तलिफ इलाकों में सिटी लेवल का विन कर लिया है कभी टाइटल, या कोई लोकल क्लब टूर्नामेंट जीता है, 50-60 के ब्रेक्स भी हैं। अब ये वो प्लेयर्स हैं जो एक्चुअली दे नीड सीरियस हेल्प। एक्चुअली वो कर क्या रहे होते हैं, दे आर लुकिंग एट others including miracle। पहला पॉइंट इनका ये है, होता ये है कि ये बहुत मेहनत की होती है, इन्होंने टाइम दिया होता है, एफर्ट की होती है, और कुछ लेवल पे ये पहुंच जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं, वो अपने से बेहतर प्लेयरों को देखना शुरू कर देते हैं और सोचना शुरू कर देते हैं, या उनसे इस तरीके से हेल्प सीख करने की कोशिश करते हैं कि वो हमें हेल्प कर दें, ये मुझे ये बता दें, मुझे वो बता दें, ये क्या होता है, वो क्या होता है। अब उसमें क्या हो रहा होता है कि एक अगर सीनियर प्लेयर है और ये उससे हेल्प मांग रहे हैं तो समटाइम्स, मैं आपको 100 टाइम्स नहीं कहूँगा लेकिन समटाइम्स 50-50 कर लें या उससे भी ज़्यादा, कि मोस्टली वो प्लेयर्स क्योंकि वो खुद एक अच्छे प्लेयर्स होते हैं और वो फील करते हैं कि यार हमने इसको नहीं बताना, अगर हमने बता दिया तो कल को ये हमारे मुकाबले में आ जाएगा। वो उसको गाइड करता है और नहीं भी करता, ये उसकी तरफ देख रहे होते हैं कि शायद हमें वो बताएगा या नहीं बताएगा, वो आज बताता हूँ कल बताता हूँ, एक बात 2 बात, एक्चुअली ही इज बाइंग अ टाइम, ही इज जस्ट सेइंग कि ओके ठीक है ठीक है ठीक है। एक तो चीज़ ये है, इसको देखना छोड़ दें, इसकी जगह क्या करना है वो मैं आपको बता दूँ कि आपने इसकी जगह क्या करना है वो भी मैं भी बताता हूँ। फिर उसके अलावा आप देख रहे होते हैं कोई मिरेकल हो जाए, मैं एकदम से बस जी मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, ऐसा हो जाता है। ऐसा नहीं होगा, मिरेकल्स नहीं होते, अब ज़माना ख़त्म हो गया होगा, टाइम गुजर गया होगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने, यार वो देखिएगा एंड हो गई वीडियो,